यस सर। ओके, हाउ आर यू डूइंग? क्या चल रहा है? अभी केमिस्ट्री कर रही थी। ओके, अपना कैमरा ऑन कर, अपन इंटरेक्ट करते हैं थोड़ी देर, अगर तू पोजीशन में है तो कैमरा ऑन करने की। अदरवाइज फिर अपन वो करते हैं फिर उसके बाद। या तो अभी तेरा क्या चल रहा है दिमाग में? के पॉप बैंड के अलावा? सब पढ़ाई भी करती हूँ। हम्म, तो अभी तेरा रिजिड हुआ इस पे थॉट कि नीट पे फोकस करना है? तो अभी इतना कुछ मतलब सोचा नहीं मैंने। हम्म, अभी बस है कि मैं सोचू तो पहले 11 12 की परसेंटेज में लगाती। क्या 12th के परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान देने का बोल रही है मम्मी? हाँ, ओके। नहीं मतलब मैं ही सोच रही हूँ क्योंकि हम्म, ऐसा चल रहा है बाहर जाने का जो चल रहा है 12 के बाद। हम्म, तो उसमें कि मतलब जहाँ जो यूनिवर्सिटी कॉलेज देखे हैं हम्म, उसमें वो नहीं लग रहा है सैट। हम्म, उसमें आइल्स लग रहा है। हाँ, तो वही तो आइल्स पे फोकस है और हम्म, उसके लिए 11 12 के परसेंटेज देखेंगे वो। हम्म, तो मैं अभी उसी का सोच रही थी। अभी नीट का ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। हम्म। हुआ तो देखेंगे। तू आगे जॉब करना चाहती है या क्या करना चाहती है? जॉब भी करूंगी बट मेडिकल फील्ड में रहेगी। मेडिकल फील्ड में जॉब करना चाहती हैं? हाँ। हम्म, ओके। तो अभी तुझे ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कुछ सालों में, और हम्म। अभी ही 1 डेढ़ साल में तो इनफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो जिस हिसाब से तेरा ग्रेजुएशन होगा, जस्ट इमेजिन कि अगर तू एडमिशन लेती है नेक्स्ट ईयर और 4 साल के बाद तेरा वो रहता है, हाँ। 5 साल का तेरा MBBS रहता है और 2 साल का MD रहता है। एंड जस्ट इमेजिनिंग कि तो उसमें एडमिशन ले रही है MBBS में। इफ़ इट इज़ इन BDS थोड़ा कम रहेगा, या नॉन सर्जरी थिंग बट रिलेटेड टू मेडिकल साइंस BSc वगैरह, तो उसमें 3 साल का रहेगा, 3 और 2 5 साल का। मोर और लेस 5 6 साल मान लेते हैं अभी से। और अभी तो 11 12 2 साल इसमें इन्वेस्ट करेगी, तो 5 और 2 7 साल मान लेते हैं। तो अभी हाँ, दो 7 हज़ार साल लगते हैं। हाँ 2021 चल रहा है, तो 2028 तक तेरा वो निकल के आएगा कि फाइनली वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेंगी उस टाइम सोसाइटी की, उसके हिसाब से हमारा करियर मोल्ड होगा। हम्म। तो अभी तूने सुना है इकोनॉमी अप जा रही है या डाउन जा रही है? ऐसा कुछ सुना है न्यूज़ वगैरह में? डाउन ही जा रही है तब। जैसे मेडिकल फील्ड अगर देखा जाए तो उसी में आप ज्यादा वो अपॉर्चुनिटीज जा रही है। हम्म, बाकी टेक्निकल ले लो या कोई हम्म, भी और फील्ड वो उतनी अप पे नहीं है, हाई हाँ। नहीं है। और जब ये इकोनॉमी हाई जाती होगी तब क्या एस्पेक्ट रहता होगा जॉब्स वगैरह में? जब लो जाती है तब एस्पेक्ट्स क्या रहता है जॉब वगैरह में? टेक्निकल की भी डिमांड रहती है मतलब हम्म, मेडिकल और टेक्निकल दोनों की ज्यादा रहती है हम्म, इसमें। और अब तो आगे देखा जाएगा तो स्किल्ड पावर ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा आपकी काम में स्किल। आती हाँ, तो क्या सोसाइटी एक डायनामिक शेप लेती रहती है। है। हम्म। और अभी जैसे हम जिस तरीके से जितनी मेहनत करके जो जो चीज़ें कर रहे हैं, अगर यही नेक्स्ट जनरेशन में करेंगे लोग तो उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो हम्म। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ चीज़ें डायनामिकली बदलती रह रही हैं। तो इस डायनामिक्स को हम भी डायनामिक हैं एक्चुअली में, इंसान भी डायनामिक होता है कि धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो तुझे मज़ा आ रहा है ना इन सब बातों में? ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तुझे डांट रहा हूँ? नहीं नहीं। हाँ, हाँ। तो हम भी डायनामिक होते हैं, तो सिस्टम के डायनामिकसिटी के साथ अगर हम
अपने आप को मोल्ड करते जाएँ, सही पॉइंट पे सही डिसीजन लेते जाएँ, तो हमारा करियर बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाता है ना? तो डिसाइड का टाइम सही समय पर ही डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब स्किल से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का भी एकदम सही समय होगा, तभी चीज़ पर इफ़ेक्ट होगा। जस्ट फॉर हाँ सर, एग्ज़ाम्पल। ऐसा है कि अभी मतलब बाहर का जो मैंने सोचा है हुँ, उसके लिए जो मैंने कोर्स वोर्स ढूंढा है, तो मैंने बाहर के हिसाब से ढूंढा, मतलब मेरा ऐसे कि 12th के बाद बाहर ही जाना है। हुँ, तो हुँ, तो उसके हिसाब से मैंने जो कोर्स ढूंढा है तो वो मेरे को सही लगा है अभी हुँ, तक तो। अच्छा। और बाकी मतलब उसमें वो 2 ढाई साल का होता है, हुँ, और फिर वो करने के बाद फिर मैं डिग्री या और भी कोई चीज में ट्राई करूंगी, या हाँ, MS मास्टर्स। तो तेरा पक्का सेट डिसाइड हो गया है या मतलब अभी भी चल रहा है कि नीट करना है, सेट करना है? हाँ, अब मैं सोच रही थी मतलब कनाडा के ट्राई किया है ना, मतलब हाँ। वहीं के लिए सोचा है। तो हुँ, वहां पे आइल्स लगता है और US और UK में सैट लगता है। तो हुँ, अब मैं सोचू कि अगर कनाडा के लिए आइल्स लगता है तो मैं सैट क्यों दूं वैसे में। हुँ, तो मैं आइल्स की सोचू, और वहाँ पे 11th 12th के परसेंटेज लगेंगे। हुँ, मैं सोचू उस पर मैं अच्छे से ध्यान दे दूँ। 11th-12th के परसेंटेज से अच्छा हो जाएगा। हाँ वही, अगर 11th में ही 70 के अबव आए, 12th में थोड़ा सोच सकती हूँ कि हाँ 12th में भी आ हुँ, जाएंगे अच्छे वैसा। हाँ, ठीक है। तो अभी ऐसे ये वीडियोज़ देखते जा, सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा, और तुझे एक लाइट प्रैक्टिस वर्क मटेरियल करना पड़ेगा, एक लाइट सा प्रैक्टिस मटेरियल। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ज़्यादा, तुझे मज़ा भी आएगा फटाफट करने में। तो हाँ सर, फिंगर। ऑब्जेक्टिव वाले हुँ, सही रहते हैं, वो जल्दी मिल जाते हैं, उसमें कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। हाँ, और बहुत सारे रहते हैं तो अच्छा मज़ा भी आता है करने में, और शार्प पॉइंट पे ही दिमाग लगाना पड़ता है, तो लिखना लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो तू फिंगर टिप कंप्लीट कर साथ में। फिंगर टिप्स की बुक है ना? हाँ सर, कर रही हूँ मैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी की फिंगर बात, टिप। फिजिक्स की, दोनों की। तेरे पास सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है? हेलो? क्या सर? तेरे पास सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है फिंगर टिप्स की? दोनों है, दोनों है। दोनों है? फोन में भी है, लैपटॉप में भी, और फोटो कॉपी में तो पढ़ती कैसे? ये दोनों से इकट्ठा तो नहीं पढ़ती होगी एक भी? विच डू यू प्रेफर? भी। सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी। हम्म, ठीक है। तो थोड़ा मेरे को लग रहा है इधर इधर साइड से कि तेरा चल नहीं रहा है थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का सही, और उतना ग्रिपिंग नहीं बन पा रही जितना तू यहाँ पे आगे पढ़ती थी। तो सर अभी वैसा है कि अभी पापा ने मतलब थोड़ा मना कर दिया, उन्होंने बोला 1 1.5 महीने के बाद ही देखना नहीं, जाने का। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट मेरा है कि पढ़ाई खराब चल रही है अभी, तो घर पे रह के भी सुधारनी पड़ेगी उसे, और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। हाँ कि सर। रीज़न बीइंग कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसका तो अंदाज़ा लग गया होगा 10th के कंपैरेटिव। और शुरुआत में अगर तेरा फिजिक्स में, मैकेनिक्स में थोड़ा सा अगर हालत थोड़ी सी सही नहीं रही, कॉन्सेप्ट्स अगर थोड़े से लूज हो गए, तो उसके एकदम कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके कनेक्टेड टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट है शुरुआत के समझना, कि थोड़े आगे लगते हैं वो। अपन को उतनी गहराई में नहीं जाना, उतने टफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, बट फिर भी एक यू नो बेसिक लेवल एकदम क्लियर होना चाहिए, बेसिक जो रहता है। तो अभी क्या दिमाग वैसा भी काम करता थोड़ा, कि 10th के बाद रिजल्ट, 10th के रिजल्ट के आने बाद ऐसा लगता है कि एक 10th एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, इसका थोड़ा आराम करो, 1 2 महीने फिर पढ़ेंगे आराम से। तो उस चक्कर में 11th में ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनके शुरुआत के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ रह जाते हैं। तो अब जब अगर तुम्हें बेसिक टूलिंग लगानी नहीं आ रही, तो तुम कैसे लगाओगे जब मेन कॉन्सेप्ट में लगाने की बारी आएगी? सो अभी का टाइम नॉर्मली हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बट लेटर इट कैन बी लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कि मतलब उस टाइम में बहुत स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, और अभी जो पढ़ लेगा वो थोड़ा बाद में फ्री हो जाएगा, कि 11th की चीज़ें जिसने बेसिक समझ लिया 12th में बहुत ईजी जाएगा। मतलब कि इट्स जस्ट लाइक कि जिसको बेसिक टूलिंग आती है अगर 11th की, तो वो 12th में जब पहुंचेगा तो उसको बिल्कुल भी वो नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि वही रूल्स वहाँ पे कॉपी होते हैं।
और अगर ये कॉम्प्रोमाइज रहा तो वहाँ पे बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि बेसिक ही नहीं समझ में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अभी अपन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ तक पहुँच गई तो फिजिक्स में? फिजिक्स में काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया, तो उसका मोशन वाला टॉपिक पूरा हो गया। हाँ, मोशन के बारे में जो था, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन तक अभी हुआ है। और ओके। तो बाकी मैं स्पीड, वेलोसिटी, ये सभी एवरेज सब पूरा। ओके, तो मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हम एसिलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे क्या, ये ज़रूरी है? ओके ओके, सिंपलर टर्म्स में रखता हूँ मैं कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो लेट्स से हम बाइक, वो एक ऑब्जेक्ट है और हम बाइक चला रहे हैं, हम सीधे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, रोड एकदम सीधी है। तो एट ए गिवन पॉइंट हमारी स्पीड किस डायरेक्शन में होगी और एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? स्ट्रेट है तो सेम। स्ट्रेट है तो सेम ही होगा। मतलब पत्थर हमने ऊपर उछाला है तो वो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा। फिर नीचे आएगा। तो जब वो ऊपर जा रहा है तब स्पीड किस तरफ है उसकी? स्पीड हाँ, मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा मत सोचना बहुत टफ पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस से आंसर देना बस। ऊपर की तरफ ऊपर रहेगी। की स्पीड ऊपर की तरफ रहेगी, वेरी गुड, है हाँ, ना, ये तो सबको पता है। और जब नीचे आ रहा होगा तो स्पीड नीचे की तरफ नीचे की रहेगी। तरफ। हाँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि जब ऊपर जा रहा है वो, तो स्पीड तो ऊपर की तरफ है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की साइड है। हम्म, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस साइड है? जब वो ऊपर जा रहा है। ऊपर ही रहेगा। हम्म, ऊपर ही रहेगा तो ऊपर ही रहेगा। तब अच्छा, एक्सेलरेशन करता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? यार, द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हाउ इज एक्सेलरेशन डिफाइंड? यार, याद नहीं है ये तो नाइन्थ क्लास का है। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ याद है कि रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ टाइम। सन? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम। ओके, एक्सेलरेशन की चल मैं डेफिनेशन बताता हूँ। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है हाँ। ना। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, तो अब अपन ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। लिख, नोटबुक अपनी निकाल, हैव समथिंग आई बस। विल टेल यू, सो यू राइट इट डाउन। हाँ सर। Acceleration is dv by dt by definition. If acceleration is the rate of change of velocity, it's d by dt of v. ये समझ में आ रहा है? एक मिनट। हम्म, हाँ सर, डेफिनेशन लिखो। acceleration is equals to dv by dt. हाँ सर। इस इक्वेशन का तुझे मतलब समझ में आता है, क्या बोल रही है ये इक्वेशन? वेलोसिटी बाय टाइम मतलब इसको कैसे पढ़ें? acceleration is differentiation of velocity, ऐसे अपॉन पढ़, डिफरेंस। है ना, मतलब हम v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के साथ। हाँ। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है ना d by dt, इसके आगे जो भी लगा दो उसका रेट बता देता है ये टाइम के साथ, ठीक है। हाँ तो सर। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो जिस तरफ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब दो सिचुएशन है हमारे पास, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, या रेट ऑफ वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तब एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। एक्सीलरेशन इज रिजल्ट ऑफ, मीन्स मैथमेटिकली एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब अगर किसी की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है और किसी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा? 40 वाले का। नहीं, 40 में तो v ज़्यादा है ना, वेलोसिटी ज़्यादा है,
लेकिन इसमें 20 मीटर पर सेकेंड में क्या, अभी हमें इसका रेट नहीं पता ये किस रेट से चेंज हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट। हो सकता है ये 20 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड में पहुंच जाए 50 मीटर पर सेकेंड, और जो 40 हाँ। मीटर पर सेकेंड वाला है वो 1 सेकेंड में 45 ही पहुंचे। हम्म। तो तो इसमें हमको उसकी भी रेट तो नहीं ज्यादा पता। हो सकती है ना, हाँ, तो किसी मतलब की भी जैसे। इसमें अपन आंसर दे ही नहीं सकते इसमें जब तक हमें रेट हाँ ना पता, वही। है ना। सो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखना है। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी को कम कर रहा है, क्योंकि रेट अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। मतलब नेगेटिव रेट कब होता है, जब कोई चीज़ ज़्यादा से कम होती हाँ। है ना। जैसे हाँ सही। ग्राफ जब नीचे उतरता है, जब हम कोई फंक्शन का हाँ। ग्राफ बनाते हैं, तो जब वो नीचे उतरता है तब उसका स्लोप नेगेटिव होता है। मतलब रेट, हाँ। स्लोप मतलब रेट। तो हम्म। रेट जो है अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब अपन इसको देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने पत्थर को ऊपर फेंका, तब उसकी हाँ। स्पीड कम हो रही होती है ऊपर जाते टाइम, केवल एक हाफ की बात कर रहे हैं। जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम हो रही होती है या ज़्यादा हो रही होती है। कम हो रही होती। कम हो रही होती है ना, क्योंकि जब नीचे से हमने फेंका था तो बहुत ज़्यादा स्पीड में हम्म। फेंका था, और जब वो एकदम अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वहां तक उसकी रेस्ट स्पीड पे करते पहुंच करते जाएगा। जीरो तक पहुंचेगा, इसका मतलब कम हो रही है। तो इसका हम्म। मतलब यहाँ पे ये एसिलरेट हो रहा है ना। एसिलरेट मतलब हाँ। कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉजिटिव है, या ये हाँ। रिटार्ड हो रहा है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव यानी एसिलेशन नेगेटिव है। क्या कहेंगे यहाँ पर, नेगेटिव हुआ ना। एसिलेशन नेगेटिव हुआ। तो इसका मतलब जब हमने पत्थर को ऊपर फेंका है तो इसकी स्पीड तो ऊपर की तरफ है, लेकिन उसकी हम्म। एसिलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ में आया तुझे। एक्सेलरेशन नीचे नेगेटिव की है। तरफ, बिल्कुल। Okay. अच्छा, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फिक्स्ड हाइट तक कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू को हम जी लेते हैं, ये बात पता है। हाँ। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हमने पत्थर को ऊपर फेंका हाँ। तो वेलोसिटी तो उसकी चेंज हो रही है, ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे, टॉप पर पहुंच रहा है, रेस्ट पे आ रहा है, और फिर नीचे उसकी स्पीड हो जा रही है। हाँ। तो एसेलरेशन इसमें कांस्टेंट है, जी हर पॉइंट पे सेम लग रहा है। जब वो उसको ऊपर फेंका है तब ग्रेविटेशन भी नीचे, फोर्स। हाँ। और जब टॉप पॉइंट पे पहुंचा है तब एसेलरेशन कितना होगा उसका। रेस्ट पे रहेगा ना, नहीं, तो एसेलरेशन मतलब जब एकदम रेस्ट पे रहेगा तो, अ, हाँ, टॉप पॉइंट पे पहुंचा है, एक मोमेंटरली रेस्ट पे आया है, हाँ तब उसका एसेलरेशन कितना होगा। जीरो रहेगा ना, जीरो मतलब क्यों कि रहेगा, अभी वो तो अपन वहाँ बोल, पे। हर पॉइंट पे अपन बोल रहे हैं ना, हर पॉइंट पे जी एसेलरेशन है नीचे की साइड। तो एसेलरेशन तो फिक्स्ड है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ी हाइट से रिलीज करो तो नीचे ही जाएगा वो। हाँ। अब तुमने अगर ऊपर फेंका है उसको, मतलब ग्रेविटी की फील्ड तो हर पॉइंट पे लग रही है ना। लेकिन एसेलरेशन, जब वो मतलब ऊपर जाके रुक रहा है, मतलब फिर हाँ नीचे आने के लिए, तो हाँ, तब तो कुछ भी नहीं हो रहा ना उसमें। नहीं तो स्पीड जीरो है। अच्छा, दैट कम्स आउट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तू ये बोल रही है कि स्पीड जीरो का मतलब है कि एसिलेशन भी जीरो हो जाए। हाँ, गेटिंग माय पॉइंट, नहीं। हाँ। है ना। तो स्पीड जीरो का ये मतलब नहीं है कि एसिलेशन भी जीरो। कि एसिलेशन कब जीरो होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो होगी, समझ रहे। अगर रेट स्पीड ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट है, स्पीड कब होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो तब हो सकती है जब कांस्टेंट हो स्पीड। ये एक 40 से जा रहा है ओके। तो 40 से ही चले जा रहा है, चले से जा रहा ही है। जा रहा है। हाँ, तो अगर हमने वेलोसिटी जीरो बोली है कहीं पर भी, अगर लेट्स से कहीं पर भी इसको मैथमेटिकली एनालाइज करना है, तो अगर ओके। हमने वेलोसिटी जीरो बोली तो इसका ये मतलब थोड़ी एसिलेशन जीरो नहीं होगा, और वो दिखता भी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी जीरो हो जाए और एसिलेशन भी हम्म। जीरो हो जाए तो ना तो वो चलना शुरू होगा, ना तो वो तो रुका ही रहेगा। गेटिंग माय हाँ। पॉइंट। तो टॉप पॉइंट पे जब पत्थर पहुंचता है तो उसके बाद उसका कुछ होता है ना, वो नीचे आना शुरू करता है। हाँ ग्रेविटी जी तो लगता है ना उसमें। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो है, और हाँ। एसेलरेशन भी अगर जीरो हो जाता तो वहीं रुका रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आ जाता है नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है उसमें। हाँ, ठीक है। तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह लगता है। हाँ।
और क्या रिवाइज करना है तुझे अभी, और जो तेरी स्लिप हो रही है? डाउट वैसे मुझे लग रहा है डाउट तेरा अभी एकदम स्लिप याद नहीं आ रहा है। स्लिप तो तेरी तब होगी जब तेरा मन लगेगा बहुत अच्छी तरीके से। अभी तो क्या सा? मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि तेरी जिस लेवल की अभी अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रही है अभी, जितनी मैंने तेरे से अभी बात करी। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टूड दैट तेरे दिमाग में चीज़ें हैं तो 100% तो एक्सप्रेस कर नहीं पा रही है, बट फिर भी एक मतलब वो लगा तो इस चीज़ को नहीं थोड़ा सर, तू, मैं ठीक कर लूंगी उन्हें। हाँ करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये करना। तो हाँ सर। इसको अभी शुरू कर, और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि पढ़ के भूल जाते हैं। तो पढ़ा और हाँ तूने सर, क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं स्टार्ट करा किए तब। क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ मतलब तो कर दिए मैंने, करती हूँ मैं। इनफैक्ट अगर तू लेक्चर देख के फील कर रही है कि चैप्टर खत्म हो रहा है तो इस काउंट को ख़त्म कर, और क्वेश्चन जब खत्म हो जाए तब फील आना चाहिए कि क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब चैप्टर खत्म हो गया। हाँ सर, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, तो अब मैं उसी के हिसाब से करती हूँ मतलब। ठीक है, और कुछ रिवाइज करना है तुझे अभी? अभी अभी तो कुछ नहीं, मतलब अभी तो ऐसा है कि जो हम्म, खुद से कर रही हूँ और क्वेश्चन से कर रही हम्म, हूँ, उससे हो रहा है। उससे फिर जो नहीं होगा मैं आपसे पूछ लूंगी। हम्म। ठीक है, चल इन्वॉल्व हो, है ना, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे, तो उससे क्या होगा कि फिर वही चीज़ें तेरे दिमाग में भी आएंगी। हाँ तो सर। जब प्रैक्टिस करेगी तो और अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे चीज़ों को। हाँ सर। ओके बाय, चल सेट कर लेते हैं नेक्स्ट वीक का टारगेट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ। हाँ बता, कितना कर लिया तूने काइनेमेटिक्स के? एक पहले वीडियो पे पहुंची है, पहला वीडियो कंप्लीट हो गया? हाँ, पहला वाला हो गया। ठीक है, अपना टारगेट 3 का था, तो अपन और नहीं हुआ, वो फॉल शॉर्ट केमिस्ट्री हो और गए। बायो करने लगी थी ना। हाँ तो केमिस्ट्री बायो करने लगी थी ना, ठीक है, इसलिए उसके फिर। केमिस्ट्री में सारे वीडियोस हो गए फिंगर टिप की प्रैक्टिस के साथ? हाँ, हम्म, वह बताना हो गया। ओके, और बायो के 6 लेक्चर्स हो गए, प्लांट किंगडम और हाँ, हो लिविंग गए। लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट तो तूने मांगा ही नहीं। हाँ, लिंगवाल का कल दे देना आप। कल दे देना क्या तू? जब कंप्लीट हाँ। करेगी तब मेरे से मांग लिया अगर एकदम, तो दे दूंगा उस टाइम पे। हाँ, हो गया, मैंने रिवाइज कर लिया उसे। आज और हम्म, रात में करूंगी तो हो जाएगा। आप कल दिन में दे देना 4 बजे। ठीक है, और फिजिक्स में क्या कितने एक वीडियो देख पाएगी एक हफ्ते में? नहीं नहीं, इस अभी 2 देख लूंगी कल बैठ के। ठीक है, तो बस 2 लिखूँ इस हफ्ते के, या क्या करूँ? नहीं नहीं, 3 लिख दो, हो जाएंगे। Actually these are your words and you have to a person of your words, that's why we are writing it. Okay, यस। तो इसके क्वेश्चंस भी साथ में करना। हाँ। अपन को केवल अभी फिंगर टिप्स पे ही फोकस करना है और कोई फॉलो नहीं करना। उसमें मैंने होमवर्क दूसरी बुक से दिया हुआ है, तो होमवर्क पे ध्यान मत देना। तो अपना हाँ फिंगर सर। टिप खोलना, उसमें एग्जैक्टली टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए हैं उसमें। हाँ ओके, सर। केमिस्ट्री में क्या करेगी इस वीक? लाइंड अप वीडियोस जो भी, और वाई वाई रहेगा फिर अभी संडे को तो। ओके, ओके, एंड अपना बायोलॉजी बायो में में कौन सा चैप्टर है? लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट तो यहाँ कर लेंगे। हाँ, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। देख, अब तो चैप्टर के नाम नहीं पता है और तू बोलती है मेरे पढ़ रही को हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ फोन में।
बॉटनी में हो गया अभी अपना प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ, ये दो हो गए। प्लांट आगे किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। हो चुके हैं ये। तो अब नेक्स्ट कौन सा आने वाला है? किस सीक्वेंस से चलना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुक जा, मैं बताता हूँ। हाँ। इसमें इसमें 11th के उसमें एनसीईआरटी का वो खोल लो गूगल पे, एनसीईआरटी का कंटेंट, तो हाँ। पहले लिंक पे वो मिल जाता चैप्टर्स के नाम। देखो मैं बता रहा हूँ। पहला चैप्टर है हाँ, तो लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम। ठीक है, हो गए ये तीनों। ये होगा एक। चौथा है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो हाँ, एनिमल किंगडम देख लेते हैं और क्या। एनिमल किंगडम के 35 वीडियोस हैं। और कितने कितने घंटे के हैं? आधे आधे घंटे के। ओके, तो इसको कर देते हैं अपन। कितने देख पाएगी तू ही बता। 5 या 6, 6, 5 ही देख पाऊंगी। हाँ, कम ही रखो लिमिट। 5 कर देते हैं इसके। ठीक है, तो देखना ही नहीं है, साथ में वो भी करना है ताकि एवेपोरेट ना हो जाए। कैसा? फिंगर टिप के क्वेश्चन भी साथ में कर लेना इसके, क्योंकि ये तो और जल्दी एवेपोरेट होगा। प्योर थ्योरी है ये तो। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है, तो कल अपन टेस्ट का टेस्ट का वादा किया तूने कल, है ना? हाँ तो कल मैं तुझे टेस्ट भेजूंगा, तो जब भी हो जाए फ्री मेरे को कर देना मैसेज, तो मैं भेज दूंगा। हाँ, मैं कर दूंगी। ठीक है, ओके प्रतीक्षा, बाय बाय, टेक केयर। मैं सर